मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को दिल्ली में ऑफिस तो मिल गया। अहम बैठक जो फरवरी में होने वाली है वो भी फाइनलाइज होगी, लेकिन पेंच अब भी जो फंसा हुआ है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग से पहले आरबीआई और नाबार्ड के कर्मचारियों की सैलरी पेंशन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इस फैसले से कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे एलआईसी डीमर्जर की। मोदी सरकार एलआईसी को क्यों डीमर्ज करना चाहती है, इसको भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। इन्होंने जेपी मॉर्गन और उसके सीईओ जो हैं जेमी डिमॉन के खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया। क्या वजह है इस कदम का, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करें। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। जनवरी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग में जो है फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहस जो है जारी है। अब फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसको कि आप एफएनपीओ के नाम से जानते हैं, उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से बड़ी मांग की। हाल ही में एफएनपीओ ने नेशनल काउंसिल को एक लेटर भेजा। इस लेटर में ही उन्होंने अपनी जो है मांग बताई। इस लेटर में उन्होंने कहा कि ए ग्रुप के, बी ग्रुप के, सी और डी पोस्टल कर्मचारियों के लिए जो है फिटमेंट फैक्टर जो है 3 से लेकर 3.5 जो है रखने को कहा है। प्रवीण सर, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मांग को लेकर जो है 60 पेज की चिट्ठी भी लिखी है। कल ही देखिए एक बहुत बड़ी खबर आई, कहा गया कि ऑफिस मिल गया, कामकाज को लेकर बात कही जा रही है कि अब आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके बाद दनादन जो है लोग जो है अपनी सिफारिशें लेकर आ रहे हैं, 60 पेज की चिट्ठी ला कर दे रहे हैं। इतना असमंजस क्यों है, इतना रार क्यों छिड़ा है सर? नहीं देखिए, जो एफएनपीओ है उन्होंने जो चिट्ठी लिखी और जिसमें फिटमेंट फैक्टर को 3 से 3.25 रखने की मांग की है, ये अब तक के जितने हम जितनी डिमांड देख रहे थे, बड़े बड़े जो कर्मचारी संगठन के जो प्रेसिडेंट और बाकी के पदाधिकारी थे, उन सब में सबसे बड़ी ये डिमांड है विशाल। और एक तरह से जैसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, जो तमाम अर्थशास्त्री और तमाम जो जानकार हैं उनकी जो राय है उससे भी कहीं मतलब सरकार के खजाने का जो है वो बजट बिगाड़ने की जो तैयारी और जो डिमांड है वो एक तरह से दिखाई दे रही है। और इसके साथ डिमांड 3 से 5% की सालाना की सैलरी इंक्रीज की भी है। जी। तो बड़ी डिमांड आई है। उनका कहना ये भी है कि जो ABCD जो ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये वो होना चाहिए, खासतौर पर C और D कर्मचारी जो कम वेतनमान के, जिनके प्रमोशन बहुत जल्दी नहीं होते, उनको ज़्यादा हाइक जो है वो दिया जाना चाहिए। चलिए सर, अब 60 पेज की चिट्ठी में जो और क्या क्या बातें हैं वो भी समझ लेते हैं सर। देखिए हालांकि मांग तो बहुत ज़्यादा है प्रवीण सर, लेकिन कुछ जो प्रमुख मांगे उन पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। पहला है कि हायर पे स्ट्रक्चर, यानी जो है उच्च वेतन का ढांचा होना चाहिए। वेतन मैट्रिक्स सिस्टम में भी सुधार करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा एनुअल जो है इंक्रीमेंट में बदलाव हो, अलाउंसेज में सुधार होने की बात कह रहे हैं, प्रमोशन की प्रक्रिया को आसान और तेज किया जाए। इसके अलावा जो आप तर्क कह रहे थे सर कि जो 5% जो है सालाना इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे, उसके पीछे इन लोगों का तर्क है कि फिलहाल जो सरकारी कर्मचारियों को जो है वो 3% का सालाना इंक्रीमेंट मिलता है। उनका कहना है कि महंगाई से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, मुकाबला किया जाए, तो ये बहुत कम बैठता है। नहीं, बात सही है, महंगाई के मुकाबले ये इंक्रीमेंट जाहिर तौर पर कम है, लेकिन एक साथ लमसम फिर जब 10 साल में अगर आपका जो आयोग बन रहा है और उसके तहत अगर मान लीजिए 2.5 गुना या 3 गुना अगर सैलरी, क्योंकि उसके साथ 3 या 3.25 गुना सैलरी बढ़ाने की भी जो डिमांड है, तो वो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों से कंपनसेट भी विशाल कर देती है। और इसके अगर आप उलट प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो वहाँ भी 5-7% का सैलरी हाइक सालाना होते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल में आपकी सैलरी 3 गुना हो जाए जी। तो ये डिमांड तो अच्छी खासी हुई है। अब जो आयोग का दफ्तर भी तय कर दिया गया है कहाँ होगा। जो NCJCM है उनकी अपनी बैठक भी उन्होंने बुला ली है 25 फरवरी को, जो फरवरी के आखिर में होगी। लेकिन इनमें से क्या डिमांड्स पूरी हो पाएंगी, इसमें से कितनी डिमांड्स ऐसी हैं जो रियलिस्टिक हैं, जिनको सरकार मान सकने की
स्थिति या हैसियत में होगी, ये देखने वाली बात ज़्यादा है। जी सर, अब जो 25 फरवरी को जो बैठक होने वाली है सर, उस पर आपसे हम राय लेना चाहेंगे। क्या वहाँ किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है सर? क्या प्रमुख मुद्दा, क्या ओल्ड पेंशन वहाँ मुझे लगता है कि जो बड़ी बात है वो पूरा का पूरा एक समराइज करके डिमांड्स का एक या मेमोरेंडम जो है जी, वो आयोग के सामने रखने के लिए कि आखिर मेमोरेंडम में मुख्य बिंदु होंगे क्या, किन किन चीज़ों पे जो कर्मचारी संगठन है उनकी डिमांड है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे डिस्कस किया जाएगा। ये तमाम चीज़ों का पहले तो देखिए कर्मचारी संगठन आपस में एक राय हों, उसके बाद आयोग के पास बात जाएगी, वहाँ बैठेंगे, वहाँ डिस्कशन करेंगे कि साहब हम ये चीज़ें चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक संगठन की मांग ये है, दूसरे की मांग ये है। पहले तो आप सारे जितने संगठन हैं वो एक पेज पर आएंगे, वहाँ पे एक सहमति हो, उसके बाद आप सरकार से बात करोगे कि साहब हमको इन 5-7 बिंदुओं पे आपसे राहत चाहिए। चलिए सर, एक बहुत बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार ने जो है आरबीआई और नाबार्ड के जो है सैलरी और पेंशनर्स, इनके लिए बहुत जो है पिटारा खोल दिया है। मतलब कहा जाए सर तो सैलरी में भी बढ़ोतरी हो गई है, पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई है। पीएसजीआईसी यानी जो है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां की जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में 12.41% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा और क्या क्या अहम डेटा है सर, हम आपसे समझना चाहेंगे और किस फैसले को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा फैसला है जो 8वें वेतन आयोग की कार्यवाही और बाकी प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से ये जारी किया गया है जी, और बजट के ठीक पहले जारी किया गया है, जिसमें पब्लिक सेक्टर की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, नाबार्ड के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी में रिवीजन किया गया। उनकी सैलरी में मतलब 8वां वेतन आयोग आए उससे पहले ही ये कर्मचारी ऐसे हैं जिनको वेतन बढ़ोतरी की सौगात मिल गई है। इसके साथ आरबीआई के और नाबार्ड के जो पेंशनर्स हैं उनके भी जो बढ़ोतरी करने की वहाँ पे भी ऐलान किया गया है। कर्मचारियों की अच्छी खासी तादाद है सर, बिल्कुल 93,000, हाँ 93,000 कर्मचारियों को जो है बड़ी राहत विशाल सरकार ने डेटा है वो भी बता दें। पीएसजीआईसी के जो है 43,247 कर्मचारियों की सैलरी में 12.41% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एनपीएस में जो सरकार का योगदान है यानी जो कंट्रीब्यूशन है, और 14,615 फैमिली पेंशनर्स को अब एक समान 30% का जो है फैमिली पेंशन दिया जाएगा। अब नाबार्ड की बात कर लेते हैं। नाबार्ड के जो है 3,800 कर्मचारियों को 20% की जो है वेतन वृद्धि दी जाएगी। साथ ही 1 नवंबर 2017 से पहले रिटायर हुए 726 नाबार्ड के कर्मचारियों की पेंशन, फैमिली पेंशन को आरबीआई और नाबार्ड के अनरिटायर्ड कर्मचारियों के बराबर कर दिया गया है सर। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और थर्ड जो है कि आरबीआई के 30,700 जो है 70 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन जो है 1 नवंबर 2022 से लागू 10% की बढ़ोतरी के साथ की गई है। कुल मिलाकर जैसा कि आपने कहा सर 93,000 अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास कर्मचारी। सर फैमिली पेंशन और जो सैलरी में इंक्रीमेंट को बहुत बड़ा कदम है, कुछ ऐड करेंगे? नहीं, बिल्कुल सरकार एक तरह से आप ये मानकर चलिए कि बजट के पहले और 8वें वेतन आयोग के जरिए केंद्र सरकार का जो बड़ा एक पूल है कर्मचारियों का, उसको बड़ी बढ़ोतरी देने से पहले सरकार ने एक तरह से अपनी मंशा ये साफ की है कि हम जो बाकी के जो चाहे एक तरह से जैसे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं या नाबार्ड है, एक तरह के सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। 20% की बढ़ोतरी इनकी सैलरी में किया जाना एक बड़ा स्टेप है और एक तरह सरकार ये इंडिकेशन दे रही है कि सरकारी कर्मचारी या सरकार के जो संगठन हैं, उपक्रम हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, आरबीआई के जो कर्मचारी हैं, उनको लेके उनकी पेंशन और सैलरीज को लेके सरकार, मुझे तो लगता है सर कि जितने भी जो लंबित मांगे हैं उनको एक एक करके सरकार देख रही है, विचार कर रही है और सबको जो लगता है कि ग्रीन सिग्नल देते जा रही है। बिल्कुल सरकार अपनी तरफ से बताइए, ये सब हम लोग नहीं जानते थे। एफएनपीओ और जिस तरह से जो आरबीआई, नाबार्ड और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों की कभी से आई होगी वो चिट्ठी, उसको अब सरकार ने संज्ञान में लिया होगा, अब इनको ओके करते जा रहे हैं। तो सरकार अपनी तरफ से अब इस तरह के जो कंज्यूमर सेंट्रिक या जो एम्प्लॉय फ्रेंडली डिसीजंस जो हैं, उनके परिवारों के, उनके हितों का, उनकी सैलरी और पेंशन से जुड़े मसलों को
Address कर बड़े रही है। कदम उठा रही है, जो है उनको एक तरह की सौगात दे रही है। जी। अब सर जो एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो 3 या 3 से ऊपर के जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, एक डेटा है सर, कहा जा रहा है कि अगर 3 जो है फिटमेंट फैक्टर अगर होता है 3.0 का, तो कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए लेवल 1 के कर्मचारी तो 18,000, तो सीधे 54,000, पहले तो हम लोग बात करते थे 50,000 के आसपास, 3 से ऊपर जाएगा 19,900 का है, अगर आप लेवल 2 में तो उनका 60,000 के आसपास हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये वायबल है, फीजिबल है, मतलब किया जा सकता है 3%? क्योंकि तमाम जो ब्यूरोक्रेट से हमारी बात होती रहती है, कर्मचारी संगठनों से बात होती रहती है, मैं तो कई बार आपसे सवाल भी पूछता रहता हूं कि अब तो ये लोग भी नीचे सरकते हुए नजर आ गए, लेकिन फिर से एक नई डिमांड फिर उठना कि 3 से ऊपर। मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो है इन पर हामी भरती हुई नजर आएगी। देखिए, इकोनॉमिस्ट और जो रिपोर्ट जो वो जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं, उनकी रिपोर्ट्स अगर आप देख लीजिए तो 1.5, पौने 2, 1.8, हाँ 2, इसके आसपास की बात सारे लोग कर रहे हैं। उसके आगे ये कहा जा रहा है कि सरकार के लिए फिर वायबल नहीं होगा इससे बड़ी सैलरी की बढ़ोतरी देना। तो ये मुझे लगता है कि 3 गुना सैलरी हो पाए, सरकार के पास क्या इतनी फिस्कल इतना जो है वो हेडरूम है कि सरकार इतना इनको फ़ायदा दे पाए, खजाने में इतना पैसा है सरकार के, तो ये थोड़ा मुश्किल ही जान पड़ता है अल्टीमेटली। और जो सरकार ने TOR के पहली ही लाइन में लिख दिया है कि भैया आप देश काल और परिस्थिति का ध्यान रखकर ही काम करें, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी करी जाए। लेकिन कर्मचारी अपनी तरफ से असल में पूरी जो जी जान 10 साल के बाद मौका एक बार आता है, तो 10 साल का मौका भुना लेना चाहते हैं। कर्मचारी नहीं चाहते कि उनकी तरफ से ही कम डिमांड की जाए। अगर कर्मचारी ही 1 की डिमांड करने लगेंगे, मान लीजिए कहें कि साहब 1.5 का फिटमेंट फैक्टर दे दीजिए, तो सरकार का अच्छा 1.5 मांग रहे हो, ये लो पौन लेके काम चलाइए। तो पहले ही सोचा जा रहा है कि 3-4 मांग लिया जाए, तो सरकते 2.86 तो मिल ही जाएगा। तो वो तो नेचुरल बार्गेन प्रोसेस का मुझे लगता है हिस्सा है। चलिए सर आगे